device is ready to be paired. परम सम्माननीय हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब, नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नागीलाल जी भाई साहब, गौशाला के अध्यक्ष श्रीमान दयानंद जी खोखेवाला, नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्रीमान बलवंत जी सैनी, मेरे बड़े भाई यशस्वी पार्षद आदरणीय नंदलाल जी सैनी साहब, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी वार्डों से पधारे हुए हमारे कार्यकर्तागण, सभी गांवों से पधारे हुए हमारे मोतियों से महंगे कार्यकर्तागणों, एक बार सुनो, भी पीछे आवाज रख लो एक बार। सबसे पहले तो मैं जिला हनुमानगढ़ की सबसे ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा आयोजित करने के लिए आप सबको बधाई देता हूं। एक बार माननीय संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में आज पूरे हनुमानगढ़ जिले की सबसे ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा भादरा में निकली है। इसके लिए आपको साथियों, आजादी का महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव। और एक बार सुनो, भी आवाज ना करो, जेवलिया जी आवाज ना करो एक बार। आजादी के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं बताऊं, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। आज भादरा को भी आजादी चाहिए। भादरा भी आज गुलाम है, भादरा गुलाम है कामरेडों के अहंकार का, भादरा गुलाम है कामरेडों के भ्रष्टाचार का, भादरा गुलाम है कामरेडों की दरिंदगी का। आज हमें उससे भी आजादी चाहिए। आज के दिन संकल्प लीजिए, सब तक भादरा को इस आतंकी राज से, इस दमनकारी राज से, इस भ्रष्टाचारी राज से, इस दिशा विहीन राज से, इस संकल्प विहीन राज से आजादी नहीं मिलेगी तो हमारे लिए देश की आजादी का एक कदम बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने आज से 3.5 साल पहले जनता के मैंडेट को स्वीकार किया। जनता ने जो कहा, हमारे लोकप्रिय नेता ने कहा कि जनता जनार्दन है। मैं तो 30 साल से राजनीति में हूँ, मेरा परिवार 1920 से आजादी की लड़ाई के पहले से ही राजनीति में है। जनता जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। लेकिन दूसरी क्षण सबको ये महसूस हो गया कि कहीं न कहीं हमसे गलती हुई। संजीव बेनीवाल का गुनाह क्या है कि संजीव बेनीवाल संजीदा नेता है, ये उसका गुनाह है। संजीव बेनीवाल विनम्र नेता है, ये उसका गुनाह है। संजीव बेनीवाल सीधा साधा व्यक्ति है, ये उसका गुनाह है। संजीव बेनीवाल सादा व्यक्ति है, ये उसका गुनाह है। संजीव बेनीवाल में घमंड नहीं, ये उसका गुनाह है। अगर ये सब गुनाह नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कमर कस लीजिए, वरना भादरा की अब जो दुर्गति हो रही है उससे भी ज्यादा भादरा विनाश की ओर चला जाएगा। आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे कामरेड हो, मेरा नेता सच्चनता से बोलता है तो कोई भी मेरे नेता खिलाफ बोलेगा। मेरा नेता विनम्रता से बोलता है तो कोई भी मेरे नेता खिलाफ बोलेगा। ये क्या बात है? आपने देखा संजीव बेनीवाल का खानदान, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में जिस खानदान का अपना इतिहास है, वो नेता लक्ष्मण रेखा कभी नहीं उलाटता। आज नौजवान साथियों में आपको कहना चाहता हूं, कामरेडों के राज में जितने मुकदमे नौजवान साथियों पर हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। धारा 144 की आड़ में जितने मुकदमे इस राज्य में हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। रैलियां तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी होती थी, लेकिन संजीव बेनीवाल ने कह रखा था चाहे कोई कांग्रेस का नौजवान हो, चाहे कोई कामरेडों का नौजवान हो, वो हमारे बच्चे हैं, उन पर मुकदमा नहीं लगना चाहिए। और इन्होंने एक भी मुकदमा इनके कार्यकाल में किसी भी नौजवान साथी पर नहीं लगा। ये पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड है। लेकिन आज दुख उस समय होता है, तकलीफ उस समय होती है, हम बार बारों से लड़ लेंगे, अपनों से लड़े तब दुख होता है।
जब हमारे साथ अपने लोग गणना करें, कुंठित राजनीति करें, तब हमें दुख होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये अवसर नहीं है वो बात करने का, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। कांदीवली की गोकशी घटना हुई, जिस दिन घटना हुई, माननीय संजीव बेनीवाल जी ने जिला कलेक्टर नथमल भिड़े, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सारे लाइव चल रहे हैं चैनल, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजा सिंह जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि हमने जाब्ता भेज दिया है, तो हमारे नेता ने कहा जाब्ते से काम नहीं चलेगा, आप दोनों अधिकारियों को यहाँ गांधी आना पड़ेगा। संजीव बेनीवाल के आग्रह पर, संजीव बेनीवाल के दबाव से पूरा प्रशासन हनुमानगढ़ जिले का गांधीबड़ी आके बैठ गया। हमारे दबाव से नहीं, क्यों? क्योंकि दोषियों पर कार्रवाई हो, प्रशासन अपनी खुली आंखों से देखे कि घटना की सच्चाई क्या है। आज अगर संजीव जी बेनीवाल अपरिपक्व कदम उठा लेते तो हजारों लाशें गिर जाती, किसी की दुकान जल जाती, किसी का घर जल जाता। एक जिम्मेदार नेता ऐसा नहीं कर सकता। एक जिम्मेदार नेता ने वो किया जो उसे करना चाहिए। उसने जन जन की रक्षा की, उसने शासन प्रशासन को घुटनों पर लाकर रख दिया। 6 दिन, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फिर कह रहा हूं, 6 दिन जिला पुलिस अधीक्षक को संजीव बेनीवाल के दबाव के कारण बहादुरा में कैंप करना पड़ा। हनुमानगढ़ से बार-बार जिला कलेक्टर महोदय को छोटे से काम गांधी आना पड़ा, घंटों घंटों बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि संजीव बेनीवाल ने कहा था कि दोषी बचने नहीं चाहिए, लेकिन निर्दोष को कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है, आज अगर वो दोषी जेल के अंदर है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो संजीव बेनीवाल साहब का है। हम तो कई बार विधायक जी को कहते हैं, विधायक जी आप इतना काम करते हो, बोलते क्यों नहीं? विधायक जी कहते नहीं कि मैंने ये कर दिया, ये अपने मुंह में मिठू नहीं बन गए। लेकिन उस दौरान जिन जिन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाई, उससे दिल में छेद हुआ, उससे अंतरात्मा भेदित हुई कि एक व्यक्ति जो 24 घंटे जनता के बीच रहता है, एक व्यक्ति जो उसको कोई कठिन बोल दे, कोई ऊंची आवाज हो, वो व्यक्ति जवाब नहीं देता। आज इस व्यक्ति के पास ना धनबल की कमी है, ना जनबल की कमी है। पूरे राजस्थान में 60,000 वोटों से तो कई विधानसभाओं में एमएलए बन जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के पास इतना बड़ा जनबल होते हुए भी इतनी विनम्रता। क्या हम इनको विनम्रता की सजा दे रहे हैं? इनके घर सीधे जाकर के हम अंदर तक बैठ सकते हैं, ये सोए हुए हो तो हम जगा सकते हैं, इतना हम सबका अधिकार है। क्या ये गुनाह है क्या इस व्यक्ति का? ये बता दीजिए। ये सोचने और चिंता की बात है। आज अगर इस प्रकार की राजनीति होने लग गई और राजनीति को हत्या होने लग गई तो फिर पार नहीं पड़ेगी साथियों। फिर तो सज्जन व्यक्ति अपने घर बैठ जाए, फिर तो जो सज्जन व्यक्ति है, जो सीधे साधे है, शरीफ है, वो अपने घर बैठ जाए और 5-4 गुंडा ने लिया, गुंडा कर दी कामरेडा की चाल लिया, 5-4 गुंडा और आ जाएगा, भाई तहसील पर राज करेगा, फिर सीधा कोई काम कोई। फिर ना हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, ना आदमी सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है। लेकिन संघर्ष की अपनी एक गाथा होती है, संघर्ष का अपना एक जज्बा होता है। आज नौजवान साथी बहुत है, आपको मैं बता रहा हूँ साथियों, आपको ये संदेश आगे पहुंचाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय नौजवानों को बरगलाने की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए, संजीव बेनीवाल चाहते तो इतना बड़ा कांड यहाँ हो जाता कि हमारे पर क्या तक कितने कितने मुकदमे लगते, हमारे माँ बाप को नींद नहीं आती, उनकी भूख चली जाती, हमारा भविष्य खराब हो जाता। सजा तो दोषियों को मिलनी थी, दोषियों को सजा संजीव बेनीवाल के फोन के कारण मिली, संजीव बेनीवाल के दबाव के कारण मिली। प्रशासन को, राज्य सरकार को ये पता था कि वहां एक जनाधार वाला नेता बैठा है, और संजीव बेनीवाल ने हजारों फोन किए उन दिनों में, 11 तारीख से लेकर के, और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई शासन को और प्रशासन को। आप अगर ये सोचते हैं कि संजीव बेनीवाल कन्नड़ा नहीं बोल सकता, मैं दयानंद जी, मांगीलाल जी, हम सब गवाह हैं, एसपी साहब को
और कलेक्टर साहब को संजीव बेनीवाल ने इतने कड़े शब्दों में अपनी बात कही थी कि आपको यकीन नहीं होगा। हाँ, संजीव बेनीवाल का ये दोष जरूर है कि संजीव बेनीवाल कार्यकर्ता के सामने करना नहीं बोलता। संजीव बेनीवाल कार्यकर्ता के सामने माथे पर सर नहीं लाता। संजीव बेनीवाल कार्यकर्ता के सामने घमंड नहीं करता। लेकिन जब प्रशासन के सामने संजीव बेनीवाल बैठता है तो आंख से आंख मिलाकर बात करता है। ये संजीव बेनीवाल, अरे कोई तो अपने बच्चों के सामने, अपने घर वालों के सामने घमंड करता है क्या? संजीव बेनीवाल में ये आदत नहीं है। संजीव बेनीवाल कोई भुखरा नहीं है, एक खानदानी दबंग और वो परिपक्व नेता है जिसने राजनीति के सारे मसले देखे हैं। 5 चुनाव लड़े, 3 हारे, 2 जीते, कहीं भी नम्रता में कमी नहीं आई। लेकिन फिर भी झूठी बात है कि संजीव बेनीवाल ने गोकसी में क्या किया, प्रशासन से पूछिए। हाँ, थाने बुराई करनी है संजीव बेनीवाल की, डट के करो, सामने आकर करो, पीठ पीछे नहीं। सामने आकर कहो कि नेता सके को नहीं, कोई बात को नहीं, थारी लोकप्रियता बढ़ रही है, माने सैन को नहीं हुआ है, थाने जनता ताड़ लाग रही है, 60,000 वोटा 59 वोटा पर चला गया, माने सैन को नहीं हुआ है। सामने आकर कहो, विरोध सहन करेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस और बहुत से लोगों का करने लग रहे हैं सहन, कोई 5-4 आराम कर लिया, कोई बात को नहीं, इतनी तो बात है। लेकिन पीठ पीछे बार मत करो। करेड़ा काम ने ना पिछड़ाओ, करेड़ा काम ने थे पिछड़ाओगा तो फिर ईसा नेता दोबारा हरियाणा में था, बताता फिर तो वो ही आएंगे जो कार्यकर्ता ने कहेगा बैठ जा, सुन ली तेरी बात, एप्लीकेशन दे जा, और वो एप्लीकेशन डस्टबिन में गिर देगा। संजीव बेनीवाल की तरह एप्लीकेशन पढ़ के जेब में कौन जाता है? आज हम लोग इतनी पीड़ा सह रहे हैं राज के कारण, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक छतरी है संजीव बेनीवाल, हमारी पीठ पीछे संजीव बेनीवाल है, इसीलिए आज हम पीड़ा सह रहे हैं। दयानंद जी खोखेवाला यहाँ बैठे, इस आदमी का कोई कसूर नहीं है, आदमी बीजेपी का कार्यकर्ता है। प्रशासन पर इतना दबाव है कि दयानंद खोखेवाला को गिरफ्तार करो, चालान पेश करो। क्यों? इसलिए कि प्रशासन को अच्छे व्यक्ति, सेवा करने वाले व्यक्ति हजम नहीं होते। जनता चाहती थी मांगीलाल गोयल यहाँ बैठे हैं, एक तेल बेचने वाले बढ़िया का बेटा है ये, जिसने अजीत दाऊद खां से इतनी भयंकर टक्कर ली कि सबके पसीने आगे पूरा राजस्थान पूछने लग गया कि मांगीलाल गोयल कौन है। संजीव बेनीवाल ने पीठ थपथपाई कि कोई बात नहीं, मैं पीछे हूं, मैं साथ हूं, हम करेंगे। लेकिन किन लोगों ने इस व्यक्ति को बैक किया? पूरी भादरा चाहती थी, लेकिन जनमत का गला कांग्रेस और कामरेडों ने घोटा, वरना शहर का एक एक व्यक्ति चाहता था कि ये तेल बेचने वाले गरीब बनिए का बेटा जो पॉलीथीन की थैली में आटा लाता था, आज एक भामाशाह से टक्कर ले रहा है, इसकी जीत होनी चाहिए। वो व्यक्ति नहीं चाहते थे, कोई बात नहीं, जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी, संजीव बेनीवाल यहाँ के दोबारा विधायक बनेंगे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, तब देखेंगे। गर्मी हमें भी है, सारा मेहर आज की गर्मी, कोई बात नहीं, आप अन्याय कर रहे हो कर लो, उनका अन्याय मैं फिर कह रहा हूं, उनका अन्याय तो सहन कर लेंगे, कोई बात तो नहीं, लेकिन अपने वालों का अन्याय कहां तक सहन करें? कोई आवे, सबको मैं निवेदन करता हूं, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सब साथ मिलकर के इस बार एक संकल्प और एक लक्ष्य ले कि हमें आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाते हुए संजीव बेनीवाल को ऐतिहासिक जीत दिलाना है। मैं निवेदन कराऊंगा आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला को, वो अपनी बात आदरणीय हमारे लोकप्रिय नेता भाई संजीव जी बेनीवाल, पार्टी द्वारा नगर पालिका में प्रतिष्ठित नेता मांगीलाल गोयल, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, ब्लॉक मेंबर, सरपंच,
कार्यकर्ताओं, आज मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने एक बहुत शानदार धमाकेदार तिरंगा रैली निकाली। आपका जो सहयोग रहा वो सदैव हम आदर की दृष्टि से देखेंगे। अभी भाई हरिप्रकाश ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कहा है, उन लोगों की चर्चा मत करो तो धक्के से बनते हैं। चर्चा उनके गुरु तो अपने हैं, वो अपने साथ रहेंगे। मैं विधायक से कहता हूँ, संजीव बेनीवाल का एक वोट नहीं टूटेगा, एक वोट। अब वोट बनाने आपके हाथ में है। आज 60,000 वोट होने आए थे, 60,000 वोटों से जीतेंगे नहीं। हर कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, इस बात की शपथ ले कि मैं मेरे बूथ पर संजीव बेनीवाल को जिताऊंगा। गांव की जुबानी मत लो, सिर्फ बूथ की जुबान ले लो। संजीव बेनीवाल के 1.5 लाख वोट आएंगे। ये इस बात की शपथ ले कि मैं मेरे बूथ से संजीव बेनीवाल को इतने वोटों से जिताऊंगा। गांव के 50 बूथ की जुबानी मत लो, एक बूथ की जुबान ले लो। संजीव बेनीवाल को चुनाव हराने वाला नहीं है। और एक निवेदन और करूं, टक्कर खाता फिर नमकाना छेड़ने की को नहीं वोटर जिका पिछली बार अपना वोटर पहले में उत्सुक हो गया। बाल लोग जाओ और 10-15% वोट मतलब हुए, मैंने कोई मतलब बोले पार्टी और बाल लोग घरा सवेरे 4 बजे शुरू कर दो, मान सम्मान करना शुरू कर दो, मान अपनी बात करनी शुरू कर दो। आपने कामेड कुमड़ाओं की और इतिहास है भादरा के अंदर का ज्ञान सिंह सिंधु तो बीजेपी में गए, उस वोट वाली नीति नहीं जीते ज्यादा सुरेश चौधरी जीतो, तय आया 3500, फिर पहले भाईडो जीतो 36,000 वोटों जीतो, वो कांग्रेस में गए, मैं वोट आया 4,000। अब वो जीतिए कांग्रेस में गए, कितना वोट बची 4,000 वोट देंगे। मेरी उम्र में आप बात होगी कि आप सारा तरह काम करेगा। अरे कांग्रेस के खिलाफ आज एक जिसको पूरे देश के अंदर फैला रखे बाधा के अंदर मैं थाने ज्यादा बात कहूँगा, नहीं बताई कि हमारे स्टेशन पर एक सिंधी है लालचंद, तो लड़कों को लाग है, वो लालचंद लड़कों को लाग है, लड़के की बूबी लाग है, एक लड़की है। 1967 की दुकान है, 1967 को फोटो है नगर पालिका बनाएडो और वो आपकी नई दुकान बनाने लग रहे हो। तो बेटा कामेड का 2-3 चमचे में घर का तो कामेड गए, एक तो कोई गुलाब है बल खेड़ा को, अरे कोई आदमी छात्र जो है एक डीएम कृषि विभाग अंदर जैसी भी लागे पैकी दुकान तोड़ती, रात की दीवार थी कृषि विभाग की, बहुत दीवार तोड़ती और तोड़ के हमारी जना है। पहले मैं आया, मैं थाने में गए, थाना में काम रुका गया, मैं सीआई साहब बोलो साहब 1967 फोटो है, अगली दूसरी दुकान दोबारा फोटो बनाने लग रहे हैं, किसी बाकी दीवार ये लगे है, किसी बाकी दीवारों पर पत्थर भी गोली शाही घंटी मारी, छात्र बोले मन बेरो को नहीं, जो घंटी मारी, जो बड़ा आदमी बेचो मैं मौके पे गयो, मेरी फोटो करी का दुकान बिल्कुल सही चलने लग रहे, आपकी काम चलने लग रहे, अगले 1967 वेस्ट को फोटो है, बात लिखी दुकान शुरू करनी चाहिए। दोबारा कामेड फोन करे मैडम ने, देखो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो एसटी में वो कुछ है ही नहीं। एसटी को उसने फोन किया, मेरे को नहीं पता है, उस दुकान को रुकाओ। एसटी ने पुलिसियों को कहा उस दुकान को रुकाइए। इससे ज्यादा क्या दलील होगी। अभी रात को करसन प्रणामी कॉलेज के अंदर, करसन प्रणामी कॉलेज लड़कियों का महाराज का बनाया हुआ, रात को 2 बजे उसकी दीवार तोड़कर उसमें निर्माण हुआ आजकल रात को। इस तरह की व्यवस्था इस कामेड ने कर रखी है, तो आप व्यवस्था का विरोध कर ले और सारा एक करके 11 बनाएगा, 2 करूंगा 11 बनाऊंगा, आपने 11 बनने की कोशिश करो। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने बहुत संजीदा नेता है। आज राजस्थान के अंदर कोई भादरा का नाम आवे तो संजीव बेनीवाल का नाम आवे, और हर आदमी पार्टी जाके संजीव जी पार्टी के लोगों से मेरा संपर्क रहता है, नेताओं से सभी ये कहते हैं कि भादरा में संजीव जी का कोई मुकाबला नहीं है। और बात सारी पूंजी है संजीव जी आपा के नहीं बिखर जावा तो आप पूंजी खराब हो जाएगी। आप पूंजी मजबूत रखो, नोट बढ़ा करो नोटों ने, अरे एक वोट लो, जय हिंद जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। उन्हें आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद, युवा साथियों का विशेषकर जिन्होंने इस प्रचंड गर्मी में इतना समय दिया और जिले में ऐतिहासिक यात्रा निकाली। अब मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जन जन के हृदय सम्राट हमारे नेता श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब को। सभी सम्मानित पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पार्षदगण, सरपंच साहिबान, पधारे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्ता बंधु। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में आपको सारी बातें हरिप्रकाश जी ने, दयानंद जी ने बताई। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आने वाली 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हम इकट्ठे होंगे। उस स्वतंत्रता, ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है और हमारी पार्टी का जैसा निर्देश कार्यकर्ता बंधुओं को आया कि आजादी के इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जो कार्यक्रम हमारी पार्टी की तरफ से निर्धारित किए गए, उसमें 9, 10 और 11 को प्रत्येक मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करने का कार्यक्रम रखा गया है और 13, 14 और 15 को हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे-कस्बे जाकर के प्रत्येक नागरिक के घर पर तिरंगा फहराया जाए और आजादी के इस उत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में हम मनाएं। ऐसी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को दी है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जैसा पार्टी का आदेश मिला है उसके मुताबिक इन कार्यक्रमों में अपनी बढ़ चढ़ करके भूमिका प्रत्येक कार्यकर्ता को अदा करनी है। आज इसी सिलसिले में नगर मंडल भादरा की तरफ से, क्योंकि आज 2 मंडलों का कार्यक्रम, नगर मंडल भादरा का कार्यक्रम जिसमें आप सभी शामिल हुए हो और दूसरा छानीबड़ी मंडल में भी आज तिरंगा यात्रा छानीबड़ी गांव से शुरू की गई थी। ठीक इसी तरह से कल 11 तारीख को हमारे डुंगराना मंडल में, हमारे गोगामेड़ी मंडल में और हमारे भिरानी मंडल में भी इसी तरह से तिरंगा यात्रा का आयोजन कल भी जो है उन मंडलों के अंदर किया जाएगा। साथियों, आज की इस तिरंगा यात्रा में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर और चूंकि कल ही कार्यक्रम तय किया गया और एक थोड़े से निवेदन पर भारी संख्या में पधार करके कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़ी मजबूती के साथ, बड़े जज्बे के साथ आपने इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, निश्चित रूप से हमारे देश को, हमारे इस देश को आजादी जिन लोगों ने एक तरह से इस देश के लिए अपनी बलिदानी दी और मजबूती से स्वतंत्रता के लिए इस देश के लिए लड़े, उनको याद करने का समय आज जो है 15 अगस्त को जो जिस दिवस को हम मनाने जा रहे हैं,
उस दिवस की सुंदरता कैसे बढ़े, उस दिवस को कैसे हम भव्य बना सकें और प्रत्येक नागरिक के दिल के अंदर, प्रत्येक देशवासी के दिल के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो और इसके साथ साथ देशभक्ति का जज्बा और देश की स्वतंत्रता को मजबूत रखने का जज्बा पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम को बनाने में आपका जो योगदान रहा उसके लिए फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि ये कार्यक्रम आजादी के इस दिवस के संदर्भ में अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, इतना ही निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से जिस मजबूती से लड़ करके हमारे देश के देशभक्तों ने इस भारतवर्ष को आजाद कराने का काम किया, ठीक आज उस आजादी को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को, इस भारतवर्ष को पूरी दुनिया में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, जब से हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है और एक तरह से आज मोदी जी जिस मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया में मजबूत हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति के जज्बे के साथ, राष्ट्रीयता की भावना के साथ, देश को मजबूत करने की भावना के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसी मजबूती से भारतवर्ष यदि आगे बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया पर ताकत के साथ हमारा भारतवर्ष, हमारा देश, हमारा भारत पूरी दुनिया पर मोदी जी के नेतृत्व में ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। ऐसी स्थिति आज देश के प्रधानमंत्री इस देश की बनाए हुए। साथियों, आज अमृत महोत्सव के रूप में देश की स्वतंत्रता के इस पर्व पर, आने वाले पर्व पर आपने जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, इसका संदेश गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाना चाहिए और प्रत्येक नागरिक जो है पूरे जज्बे के साथ इस देश की आजादी को बनाए रखने का काम करे, इस देश के संविधान के प्रति समर्पित होकर के इस देश को मजबूत करने का काम करे। ये जज्बा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जनमानस में पैदा करना है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के इस जज्बे को पैदा करना है और देश की आवाज को बुलंद करने का काम करना है। ये संदेश जो है इस तिरंगा यात्रा से पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। साथियों, हमारे भादरा क्षेत्र की कुछ बातों का जिक्र जो है हरिप्रकाश जी ने, हालांकि आज का विषय नहीं था, फिर भी जो है इनके दिल में जो बात थी इन्होंने खुल के कही। दयानंद जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज जिस तरह का शासन, जिस तरह का कुशासन मैं कहूंगा, आज भादरा तहसील के अंदर इन लाल झंडे वालों के नेतृत्व में जिस तरह का कुशासन चल रहा है और आज नादरशाही